मेरे दिल को आईना कर, मेरी चाहत में सब्र भर दे, मेरे अल्लाह हमें सिखा दे एहसास रिश्तों का। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ऑफिस से छुट्टी कर लें। नहीं कुबरा, ऑफिस से तो छुट्टी कर लूँ, लेकिन ये अखबार की ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ वो तो ड्यूटी है, उससे तो छुट्टी नहीं मिल सकती आपको। इसी तरह ऑफिस की ड्यूटी भी ड्यूटी है, उससे भी छुट्टी नहीं मिल सकती। वैसे आजकल अखबार के पैसे कुछ कम नहीं आने लगे? हाँ कुछ लोगों ने अखबार ही बंद करवा दिया। वो क्यों? भाई अभी की खबर अभी अगर देखने को मिल जाए तो फिर सुनने के लिए या पढ़ने के लिए कल तक इंतजार कौन करे। इसका मतलब है कि ये खबरों के चैनल की वजह से आपका काम कुछ कम हो गया है। हाँ ये तो है, हर गुजरते वक्त के साथ कुछ चीजें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सामने उनकी अहमियत तो रहती है। और जो लोग अभी भी अखबार पढ़ रहे हैं, हाँ ये वो चंद लोग हैं जो अब भी अखबार की अहमियत को समझते हैं। अच्छा भाई मैं नमाज पढ़ लूं, इधर जाना भी है ना। ये अल्लाह मदद कर मेरे मालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, कौन बात कर रही है? ये नंबर किसका है? अच्छा नई सिम ली। देखो फौजिया, एक बात तो अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। तो फुप्पो ने रिश्ता तय किया है ना, तो फुप्पो से बात करो। मुझे ऑफिस में हजारों काम होते हैं। देखो मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, आइंदा मुझे फोन मत करना। ये अम्मी ने क्या बना मेरे सर पे डाल दिया। भाई जाहिद। जी सर। ये हसन अली साहब हैं, बहुत मशहूर बिल्डर हैं, आपने इनका नाम तो सुना होगा। जी जी सर, बहुत सुना। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। और हसन अली साहब ये जाहिद अली हैं, ये मेरे राइट हैंड है, मेरा दायां बाजू। तशरीफ रखिए। डिप्टी साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। ये तो सर की जर्रा नवाजी, वरना मैं किस काबिल था। ये काबिल थे तो नहीं, लेकिन इनको मैंने काबिल बना ही दिया। सर ये भी आपकी मेहरबानी है। तो फिर काम की बात हो जाए। हाँ भाई जाहिद, वो तुमने जमीन देखी है, वो जो बारक कॉलोनी के पीछे वाली जमीन है? वो सरकारी मिल्कियत। हाँ वो हमारे ये हसन अली भाई जो हैं, ये इनकी उस जमीन पे नजर है। ओ समझा। ठीक है। और घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इससे भी पहले बहुत सी सरकारी जमीन चाइना कटिंग करके बेच चुका हूं। वो तो ठीक है, लेकिन सर वो चाइना कटिंग के साथ साथ हमारी पाकिस्तानी कटिंग। भाई उसकी तुम फिक्र नहीं करो, ये अपने हसन अली साहब जो हैं बहुत खुले हाथ के दोस्त हैं हमारे। तो ठीक है सर, फिर मैं फाइल तैयार कर लेता हूं। और ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। भाई उसकी आप फिक्र नहीं करें हसन भाई, ये मेरा चीता बंदा है। सर मैं चाय मंगाता हूँ सर। भाई अच्छी सी चाय भेज दें और बिस्किट भी साथ। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, आप फाइल बनाएं। अम्मी कह रही थी कि अल्लाह ताला हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो फिर हम इंसान एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? सारी नफरतें एक तरफ रख देनी चाहिए। शाजिया पी, आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली? हाँ मैंने तो पढ़ ली, तुमने नहीं पढ़ी? मैंने पढ़ ली, लेकिन अफसोस है कि अम्मी ने नहीं पढ़ी। मैं भी उन सब के लिए दुआ करती हूँ।
मैं तो अम्मी अब्बू के लिए मगफिरत की दुआ करती हूँ। हाय अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो तुम मेरे लिए मगफिरत की दुआ करती हो? नहीं अम्मी, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है अपने से कम मेयार के लोगों में मत बैठा करो। चलो यहाँ से, चलो। मेरे दिल को आईना कर, मेरी चाहत में सब्र भर। सर ये फाइल लीजिए। क्या बात है सर, आज आप मुझे बड़े फिक्रमंद लग रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हारे भाई की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। जाहिद की तरफ से सर? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई से कितनी मोहब्बत करते हो, इसीलिए मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। अगर उसने अपने बढ़ते हुए कदम ना रोके, शायद कोई ठोकर ना खाए। क्या करूँ सर, मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सर दरअसल वो डिप्टी साहब उसे बहुत शय दे रहे हैं। डिप्टी एक बहुत बड़े घराने का फर्द है और वो जाहिद को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जाहिद एक रोबोट की तरह उसके इशारों पर नाच रहा है। देखो भाई, वो खुद मुसीबत को दावत दे रहा है, तो मैं और तुम क्या कर सकते हैं उसके लिए? सर मुझे तो इस बात पर अफसोस है कि मैंने आपसे उसकी सिफारिश की थी। अरे नहीं शाहिद अली, तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। उस वक्त तो जाहिद अली का रिकॉर्ड बहुत साफ था। अच्छा शाहिद अली, वो डिस्पैच से फाइल ले आओ जो मैंने तुमको बताई थी। जी सर, अभी ला। रात को चलोगे तुम मैच देखने? हाँ चलूंगा। सुना है आज बहुत टफ टीम के साथ मैच है। अरे टफ है तो क्या हुआ, हम किसी से कम थोड़ी हैं। अगर आपने आज अच्छी बैटिंग कर दी ना तो समझो हम जीत गए। और ये बात मैं बॉलिंग के लिए भी करूंगा। अल्लाह करे यार बॉलिंग अच्छी हो जाए। जाहिर है बैटिंग और बॉलिंग से तो टीम जीतती है। और फील्डिंग भी। याद है ना परसों का मैच, अगर वो मेरा कैच ड्रॉप ना करता हम लोग हार जाते। वैसे वो कैच कितना आसान था। इसीलिए तो कहते हैं कैच विन दी मैच। सही बात है। चलो सच्ची जान गुस्सा करेंगे। अरे यार जाहिद, अगर तुम मुझे पहले मिल जाते ना तो मैं आज कुछ का कुछ होता। अरे सर, वक्त वक्त की बात है। हो सकता है कि अगर मैं आपको पहले मिलता तो शायद मैं इतना करामत ना होता। हाँ ये बात भी ठीक है। अब सर आप यही देख लीजिए ना, इतने बरसों बाद मेरी प्रमोशन हुई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आज के दौर में, जबकि इदारों में इतना सियासी अमल दखल है, इतनी सिफारिशें हैं, मुझ जैसे आदमी का भी प्रमोशन हो सकता है। मैं जानता हूं कि डायरेक्टर साहब तुम्हारे भाई की बड़ी इज्जत करते हैं, बेचारा ईमानदार जो ठहरा। वैसे डायरेक्टर साहब का अपना बड़ा असर रसूख है और वो खुद बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये तो है सर, बल्कि मैं तो एक बात और सोच रहा था कि अगर डायरेक्टर साहब हमारे साथ होते इन तमाम कामों में तो क्या होता? फिर हमारे तारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता। वैसे एक बात है जाहिद कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वही चंपू आदमी हो जो कोने में टेबल पे सर झुकाए बस काम में लगा रहता था। सर वक्त ने और आपने दोनों ने बहुत सिखा दी। क्यों, अपने गुरु वसीम और अजीम को भूल गए क्या? नो 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 नो, उनकी गाइडलाइन भी थी। भाई यूं कहो कि तुमको पटरी पे चढ़ाने वाले ही वही दो हैं, वरना तुम अपने भाई की ईमानदारी को रोते 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 सारी जिंदगी खुद भी रोते रहते। सर 16 आने बात सही है। अगर अजीम और वसीम मेरी हिम्मत ना बढ़ाते ना तो मैं बकौल आपके आज चंपू ही रहता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्या सर, बस सर घर नहीं जाना? चलो बाहर निकलो। जी जी की बच्ची बाहर निकलो। मगर क्यों? मुझे खाना बनाना है। मैंने अभी सब्जी डाली है, आप बस थोड़ी देर इंतजार कर लें।
मुझे इंतजार की आदत नहीं है। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है तो कुछ दिनों पहले तक तो आप बहुत इंतजार किया करती थी कि अम्मी कब खाना बनाएंगी। छोटे लोगों को कितना शौक होता है ना एहसान जताने का। मैं आपको एहसान नहीं जता रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। अच्छा बता दिया ना, बाहर निकलो। अच्छा आप प्लीज थोड़ी देर इंतजार कर लें, मैंने अभी टमाटर डाले वरना आलू ऐंठ जाएंगे। अभी तो तुम मेरे सामने ऐंठ रही हो, आलू क्या ऐंठेंगे? ठीक है, मैं बाद में पका लूंगी, आप पका लें अगर आपको पकाना आता है तो। पकाना नहीं आता तो क्या हुआ, उबाल तो सकती हो। हाँ, बढ़िया ही। क्या बात है, आज आप फिर परेशान लग रहे हैं? मेरा एक ही भाई है कुबरा। अब क्या किया जाहिद ने? जाहिद तो बहुत कुछ कर रहा है और आज डायरेक्टर साहब ने भी बहुत कुछ कहा है मुझे। या अल्लाह खैर, कहीं नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे उसे? बात नौकरी से निकाले जाने से बहुत आगे बढ़ चुकी है। नाजिया के अब्बू, आप तो मुझे डरा रहे हैं। और मुझे डायरेक्टर साहब की बातों ने डरा दिया है। आप जाहिद को समझाते क्यों नहीं हैं? समझाते समझाते मैं तो थक गया हूं कुबरा। वो मेरी सुने तब ना। क्या होगा? खैर, अल्लाह ताला कोई सबील निकाल लेंगे। लेकिन गलत काम का गलत नतीजा ही निकलता है ना। और गलत नतीजे का सोच सोच कर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आप तो हिम्मत से काम लें। अब तक मैं अपनी हिम्मत के सहारे तो चल रहा हूं। सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा होता है ना। क्योंकि सुबह सुबह की हवा बहुत फ्रेश होती है। फ्रेश क्यों होती है? रात भर गाड़ियां सड़क पर बहुत कम होती हैं और फैक्ट्रीज भी काफ़ी बंद होती हैं, जिसकी वजह से लोग सुबह सुबह जॉगिंग करने को तरजीह भी देते हैं। हाँ, जब मैं भी फजर की नमाज पढ़ता हूँ ना तो पूरा दिन फ्रेश रहता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि आपका जिस्म पूरे दिन की फ्रेश हवा ले चुका होता है। इमरान भाई, नमाज इबादत तो है ही, लेकिन नमाज पढ़ने से इंसान का जिस्म जो बहुत एक्टिव रहता है। बिल्कुल सही कहा काशिफ तुमने। हाँ। अच्छा छोटू मियाँ, एक बात तो बताओ, हम नमाजें मस्जिद में जाके क्यों पढ़ते हैं, घर में क्यों नहीं पढ़ते? अरे हाँ, ये सवाल तो मेरे भी ज़हन में आता है। वो इसलिए ताकि हम मोहल्लेदारों से मिल सकें और उनके दुख सुख को देख सकें। सही बात है। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हर दौर के लिहाज से तरतीब दी है और इसीलिए इस्लाम का कोई भी हुक्म किसी भी दौर में अजीब नहीं लगता। हाँ, इसीलिए हर दौर में करामत रहता है। सही बात है। चलो अरे मेरा बेटा तैयार हो गया? लगता है आपकी नींद पूरी हो गई है। अरे वाह, तुम्हें मेरी नींद की कब से फिक्र होने लगी? मैं तो आपकी सिर्फ नींद की फिक्र कर रहा हूँ, मगर आप शायद अपनी हर फिक्र से आजाद हो गए। तुम अपनी माँ से ये किस तरह बात कर रहे हो? माँ? माँ होने का एक फर्ज भी अदा किया आपने अब तक? अच्छा, तो तुम खुद ब खुद जवान हो गए हो। अरे रातों की नींदें हराम करी है मैंने तुम लोगों के लिए। आप कसम खा कर बोले कि एक औलाद के लिए भी आपने एक रात भी जाकर अपनी नींद हराम की हो। इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है? तो हर माँ करती है अपने बच्चों के लिए। मगर आप उन माओं में से नहीं। तुम अपनी माँ पे इल्जाम लगा रहे हो? माँ पर नहीं, माँ की ममता पर लगा रहा हूं। मुझे अफसोस नहीं, शर्म आती है आपके इस रवैये पर।
मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना। सब जानती हूं मैं कि ये क्यों और किसके कहने पे मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। मेरे दिल को आईना कर, मेरी चाहत में सब्र भर दे, मेरी चाहत में नाज़िया, बेटा क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं अम्मी। हाँ, मैं तो ये सोच रही थी कि आज रात के खाने में क्या बनेगा। ये इमरान का नाम खाना कब से हो गया? अम्मी, आप हर बात में इमरान के बीच में क्यों ले आती है? इसलिए बेटा कि मैंने तुम्हें हमेशा उसके बारे में ही सोचते हुए देखा है। ठीक है, उड़ा लें आप भी मेरा मजाक। अम्मी, मैं वाकई परेशान हूँ। अरे बेटा, परेशानी की क्या बात है? मैंने तुम्हें 10 दफा समझाया है कि ये हर घर की कहानी, आज खा लो तो कल की फिक्र हो जाती कि क्या पकेगा। तो फिर आप ही मुझे बता दो। हाँ, सच पूछो तो मैं भी यही सोच रही थी कि आज क्या पकेगा। अम्मी, आप भी ना। अरे बेटा, तुम तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, तुम तो सोच के जल्दी से बता ही सकती हो ना कि आज क्या पकाएंगे। अम्मी, स्कूल कॉलेजेस में ये नहीं सिखाया जाता कि डेली रूटीन में क्या क्या पकेगा। अच्छा, फिर तो तुम्हारी मिसें भी बहुत परेशान रहती होंगी ना कि घर जाके क्या पकाएंगी वो। वो तो है। वैसे मेरा ख्याल है कि आज हम चने की दाल पका लेते हैं। ये ख्याल तो बहुत ही नेक है तुम्हारा। रोजाना सब्जी खा रहे थे ना, आज दाल सही। तो फिर ठीक है, मैं तो जा रही हूँ चने की दाल पकाने, और आप तब तक ये सोचें कि कल के खाने में क्या बनना है। अरे अरे, मुझे किस परेशानी में डालकर जा रही हो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सोच ले। या अल्लाह, तो मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखो। यार भाईजान, आपको इसके अलावा कोई बात करनी आती है? जाहिद मेरे भाई, मुझे तुम्हारी फिक्र है। आपको फिक्र में दुबला होने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं है? इसलिए कि मैं आके लोग बालिग हूं, ये तो आप समझते हैं, और मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरह समझता हूं और सोचता हूं। बेटा, तुम्हारे इसी अच्छे में तुम्हारा बुरा छुपा हुआ है। इसी छुपी हुई बुराई में तो पूरा मुल्क चल रहा है भाईजान। एक आप ही हैं जो हलकान हुए जा रहे हैं। अरे इसीलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी फिक्र है मुझे। ठीक है, मुझे आपकी फिक्र और परवाह की बड़ी कदर है, लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मुझे टोका मत करें। नो। तो तुमने फैसला कर लिया है कि खुद को सुधारोगे नहीं? कैसी उल्टी बात कर रहे हैं आप भाईजान, हैं? अब तो मेरी जिंदगी सुधरना शुरू हुई है और आप कह रहे हैं कि जिंदगी कैसे सुधरे? बर्बादी को सुधरना कह रहे हो तुम? आपको कुछ और कहना? नहीं मियां, मैं तो बस तुम्हें समझाने आया था। मैंने आपकी बात सुन भी ली, समझ भी ली। अब अगर आप चाहें जा सकते। अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे मेरे भाई। चाय बेच, चाय बोलो उसको, चाय चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? बस कुछ देर पहले ही। क्या हो रहा है हुजूर? क्या होना है? जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने करना था वो तो उन्होंने कर दिया। घर वालों ने किया ना, मगर आखिरी फैसला तो मेरा ही है। तुम्हारा भी क्या पता, कब तुम अपने घर वालों की बात मान लो।
पागल मत बनो, तुम मुझे ऐसा समझती हो? मैंने तो जब से होश संभाला है तब से तुम्हें ही अपना समझा है। और ये हाल मेरा भी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे होगा। अल्लाह पाक कोई ना कोई असबाब बना ही देगा। क्या अबू इस तरह मान जाएंगे? ताया अब्बू को मनाना मेरा काम है। हाँ, और ताई जान को तो तुमने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। शर्म करो, मेरी मोहब्बत के इजहार को तुम मुट्ठी में रखना कह रही हो? अरे तुम नाराज हो गए? हाँ, हो गया तो? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी तुम्हारे फोन कॉल से। मैडम, तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली, समझी? आ गए ना लाइन पर? हाँ, आ गया। चलो बैठे क्यों, मेरी मदद करवाओ। अरे बाहर चलना है, बाहर चलो, इसमें थोड़ा बात। नहीं मैं चलिए देख लेंगे। भाई ये फाइल कंप्लीट है ना? अरे हाँ यार, अब तो लोगों को असली फाइल भी झूठी लगेगी। वाह, हमारे मुल्क में 2 नंबर काम कितनी सफाई से होते हैं। अरे भाई, अगर सफाई ना हो ना तो रोजाना सफाई देनी पड़ती। ठीक है जाहिद भाई, कुछ फाइलें मैं कल ले आऊंगा। अच्छा हाँ यार, वो अजीम आया था मेरे पास, मजीद कुछ रकम मांग रहा था। हाँ, मुझसे कहा था उसने, लेकिन जाहिर है जाहिद भाई, आपकी इजाजत के बगैर मैं कैसे दे सकता था? भाई उसमें मेरी रजामंदी की क्या जरूरत थी? जाहिद भाई वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जाहिर मालिक तो आप है ना, और आपकी इजाजत बहुत जरूरी है। मुझसे तो कह रहा था कि वसीम भाई को भी मंसूबा पसंद आया। देखा मैंने उसका प्रपोजल, बहुत अच्छा है। तो दे दो यार भाई, पड़े रहने से बेहतर है कि पैसा कहीं इन्वेस्ट ही हो जाएगा। ठीक है जाहिद भाई, आपने कह दिया तो अब दे दूंगा उसे। मैं चलता हूँ। चलो ठीक, खुदा हाफिज। शाजिया आपने ईद के लिए क्या सोचा है? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। और तुमने? मैंने भी कुछ नहीं सोचा था। अम्मी कह रही है कि जल्दी किस बात की है? ओफो, अब क्या हुआ? क्या ये मुसीबत नहीं है कि आजकल हमें अपनी बातों के दौरान इस बात का ख्याल रखना होता है कि कहीं अम्मी ना आ जाए? हाँ, और सारी बातों का मजा खराब हो जाता है। पहले कितना अच्छे दिन थे ना? हाँ, हम जितनी देर चाहे खेलते और बातें करते रहते थे, और कोई रोक टोक भी नहीं होती थी। अब खेलना तो दूर, बात करने से भी डर लगता है कहीं चाची जान ना आ जाए। या अल्लाह, वो अच्छे वाले दिन वापस से ला दे। आमीन। अच्छा, क्या देख रही हो? चाची जान तुम्हारी शादी की तैयारियों में लग गई। आपकी बीच में मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? जहाँ से चाची जान लेकर आई। तुम तो जानती हो ना कि फौजिया के नाम से मुझे कितनी छड़ है। तुम्हें जितनी छड़ है ना, चाची जान तो उतनी ही कोशिश कर रही है उसे तुम्हारे करीब लाने की। उन्हें खामख्वाह कोशिश करने की आदत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सादतमंद बेटों की तरह अपने माँ बाप की खुशी के आगे सर झुका सकते हो। अगर वो जायज बात करे तो मैं गर्दन झुकाना क्या, उनके लिए कटवा भी सकता हूँ। लो भाई, शादी करने में कौन सी नाजायज बात है? यूँ बैठे बैठाए हमारा रिश्ता खत्म कर देना जायज बात है? अरे भाई, अब तो वो पैसे वाले हो गए। पैसे वाला तो कुछ भी कर सकता है। बहुत पछताएंगे भी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वसीम मामू और अजीम मामू पर वो अंधा भरोसा कर। अरे भाई, भाई है वो उनके। तो अबू भी तो तयब्बू के भाई हैं। बस अल्लाह सब पर ध्यान करे। चलो चलो। आपने जाहिद से बात की?
हाँ की, लेकिन अब वो मेरी बातों को मजाक में उड़ाने लगा। हमारा शायद इतना सख्त दिल तो नहीं था। ये जो पैसा है ना, ये अच्छे अच्छों का ईमान खराब कर देता है। फिर आपने क्या सोचा? सोचना क्या है, बड़े भाई की हैसियत से अपना फर्ज निभाता रहूंगा और क्या। कौन सा फर्ज? यही, जायद को समझाने का। हो सकता है मेरी बातें कभी न कभी उसके दिल पर असर कर जाए। इंशाल्लाह जरूर करेंगी। कर जाए तो अच्छा है, वरना क्या? वरना तो मुझे डायरेक्टर साहब की बातें याद आ रही। लेकिन ये डायरेक्टर साहब खुद क्यों नहीं बात करते उससे? वो डिप्टी डायरेक्टर का चहीता बन चुका है और डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब की आपस में नहीं बनती। डायरेक्टर साहब का ओहदा तो बड़ा है ना? हाँ, डायरेक्टर साहब का ओहदा बड़ा तो है, लेकिन ये जो डिप्टी डायरेक्टर है ना, इसके असर रसूख भी तो बहुत हैं। तभी हमारे मुल्क से ये लानत कब जाएगी? जाएगी, जरूर जाएगी, एक न एक दिन। जिब्रान, जिब्रान, एक तो मैच से देर हो रही है, ऊपर से पिज्जा खाया जा रहा है। काशी भाई, अरे काशी भाई रुको तो। आ गए तुम? हाँ। अब जल्दी चलो, मैंने कैप्टन बातें सुनाएगा। मैं तो लड़कों से कहता हूँ कि उस बाथरूमी कैप्टन को हटा ही दे। अच्छा, तो कौन बनेगा कैप्टन? तुम? मेरा इतना तजुर्बा कहाँ है? तो वो अपने तजुर्बे की वजह से कैप्टन बना है। लेकिन मेरा ख्याल है तजुर्बा और खेल में एक खिलाड़ी आगे है। अच्छा, हमारी टीम में एक ऐसा प्लेयर है और मुझे पता ही नहीं कौन है वो। उसका नाम है काशिफ अली। मैं? हाँ, आप और कौन? अरे रहने दो जिब्रान, वरना दूसरे कहेंगे कि हमारी टीम में भी ग्रुप बंदी हो गई है। ये ले। ये क्या है? पिज्जा है। तो मैं क्या करूं? ये रख ले, मैंने अपने हिस्से का आपके लिए बचा के रखा था। अकेले खाते हुए अच्छा नहीं लगता, रख ले मेरी खुशी से। ये ले। आज वो देर हो रही है। चले। अच्छा भाई, अब हम तो चले अखबार बांटने। लाइए, दीजिए हमारा थैला। ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आपसे बात करनी थी मैंने। हाँ बोलो, क्या बात है? आप नाराज तो नहीं होंगी? ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हें डर लग रहा है कि मैं नाराज हो जाऊंगी? बेटा, जो कुछ कहना चाहते हो कह दो, इनकी नाराजगी का बिल्कुल ख्याल मत करो। वो जिब्रान ने मुझे पिज्जा दिया था और तुमने ले लिया? उसने मुझे अपनी कसम दी थी। लेकिन फिर भी अम्मी, वो कह रहा था कि उसे अकेले खाने में मजा नहीं आ रहा। मैं नहीं लेना चाहिए था पिज्जा। क्यों? क्यों नहीं लेना चाहिए भाई? जानते तो हैं जाहिद की आमदनी। अरे भाई, इस वक्त बात जाहिद की आमदनी की नहीं हो रही। तो फिर किसकी हो रही है? इस वक्त बात हो रही है जिब्रान की मोहब्बत और खुलूस। तूने देखा नहीं कि माँ बाप हमसे अलहदा हो गए हैं, लेकिन बच्चों में अभी तक मोहब्बत कायम है। जी अब्बू, मैंने भी यही सोच के लिया था। बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे, गुड। लेकिन हराम और हलाल में तमीज तो होनी चाहिए ना। अरे भाई, उसका हिसाब अपनी जगह, प्यार खुलूस मोहब्बत का हिसाब अपनी जगह, और फिर मेरा परवरदिगार तो दिल में छुपी मोहब्बत को देखता है, नीयतों को देखता है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
अरे सुने, आपको एक बात बताना भूल गई। यार बात पहले याद कर लिया करो, तुमसे 10 मरतबा बगैर पीछे से आवाज मत दिया करो। बहरहाल बोलो। वसीम भाई ने हम सबको बुलाया। वसीम, तुम्हें तो पता है मेरा कुछ पता तो होता है। भाई मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मेरे खाते जल्दी आ जाइएगा। चलो कोशिश करता हूँ। पक्का वादा? तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती। पीछे तो पढ़ना पड़ेगा ना, आपको क्या भरोसा, अब वहां से कहीं और निकल जाएंगे फिर कहेंगे डिप्टी साहब के साथ था। हाँ? यानी तुम्हारा मतलब ये कि मैं बहानेबाजी करता हूँ? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप नाराज ही हो गए। ऐसा मजाक मत किया करो ना, तुम्हें पता है कि मेरे लिए मेरे बच्चे अहम हैं, ये घर अहम है। और मैं? ओहो भाई, तुम भी तो इसी घर का हिस्सा हो। हाँ? चलो चलता हूँ। आ जाइएगा। हाँ हाँ कोशिश करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। तयम्मी, मेरी तो हसरत ही रह गई है कि काश अम्मी भी मुझे ऐसी दुआएं देती। बेटा वो भटक गई है और तुम देखना कि बहुत जल्द वो राह रास्त पर आ जाएगी। अगर आ जाए तो अच्छा है, उनके हक में बेहतर होगा। अल्लाह ताला को मकर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बात अम्मी तो नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि अबू ज़रूर समझते होंगे। बेटा तुम उनके हक में भी दुआ किया करो। तयम्मी, मैं तो हर नमाज के बाद उनके लिए यही दुआ करता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता। पता नहीं बेटा, अल्लाह ताला हमारी दुआएं कब कबूल करेगा। अल्लाह ताला नियतों के भेद खूब अच्छी तरह जानता है तयम्मी, मगर अम्मी अबू तो। चलो बस भी करो, माँ बाप को यूं बुरा भला कहने से बेहतर है कि तुम उनके हक में दुआ करो। मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो मेरे वालिदैन हैं। मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, मगर उनकी ये हरकतें देखकर मेरा दिल रो रहा है। अल्लाह ताला सब अच्छा अच्छा करेगा और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते, सब ठीक हो जाए। जॉब तुम्हें देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, सब ठीक तो चल रहा है ना? अरे वसीम भाई, आपके होते हुए मुझे कोई परेशानी हो सकती है क्या? भाई मुझसे तो जितनी हो सकती है ना, तुम लोगों की खिदमत कर रहा हूँ मैं। वसीम भाई, आप तो खिदमत से बढ़कर कर रहे हैं, वरना आज के ज़माने में कौन किसके लिए इतना करता है। अरे भाई, लेकिन जाहिद के भाई शाहिद ने भी तो बहुत कुछ किया उसके लिए। रहने दे वसीम भाई, वो तो जाहिद की तरक्की से जलते हैं और डराने वाली बातें करते हैं। डराने की? वो कैसे? अरे यही कि रिश्वत हराम है और रिश्वत खाने वाले का जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। अरे ये सब दकियानूसी बातें हैं। हाँ ये तो है। जाहिद भी समझ गए हैं, अब वो भी एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। हाँ तो कुदरत ने ये 2 कान दिए ही इसलिए हैं। सही बात है। हाँ, और एक चीज और, भाई बुढ़ापे में चश्मा लगाने के भी काम आते हैं। और आप सुनाए, घर पे सब खैरियत है ना? भाभी, फौजिया सब ठीक है, अल्लाह का करम है। और हाँ देखो, इधर उधर की बातों में मैं असली बात तो बोलना ही भूल गया। कौन सी बात? भाई यही कि फौजिया तुम्हें बहुत याद कर रही है। अल्लाह, मेरी बच्ची मुझे याद कर रही है, मैं आज ही उससे मिलने जाऊंगी। हाँ तो आ जाओ ना भाई, तुम्हारा अपना घर है, अब तुम्हें क्या बुलाना पड़ेगा। जी जी भाई, अब बेफिक्र रहे। चले ठीक है, खुदा हाफिज़। ये फाइल देखो। जी सर। ये उसी बिल्डर हसन अली की फाइल है। अच्छा 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 अच्छा। अरे जाहिद, कागज को परखना सीखो जाहिद अली। यूं समझो कि ये सोने का अंडा देने वाली फाइल है। ओह, यानी कि यूं समझो कि इसमें हमारा मुस्तकिल हिस्सा है। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई सर। मजीद अच्छी खबरें आने वाली हैं, बस तुम अपना दिल मजबूत रखो जाहिद अली। अरे सर, आपके होते हुए मुझे फिक्र करने की जरूरत ही क्या? भाई करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मफाद तुम्हारे मफाद के साथ जुड़ा हुआ है जाहिद। सर ये फाइल क्लियर तो हो गई है ना? कैसे नहीं होगी। हाँ तुम एक काम करो। सर बताइए क्या करना।
भाई 1-2 दिन में जरा टाइम निकाल के जगह का मुआयना भी करके आ जाओ। सर चला तो मैं जाऊं, लेकिन आजकल रेंजर्स वाले जो हैं वो चाइना कटिंग के पीछे पड़े हुए। हम कोई कानूनी सकम छोड़ेंगे तो वो हमारी साइटों के पीछे पड़ेंगे ना। तुम्हें पता है जाहिद, हमारा काम कितना पक्का होता है जाहिद। सर ये तो है। और मुझे ये भी पता है कि इन मामलात में तुम्हारा दिमाग घोड़े की तरह तेज दौड़ता है जाहिद। अब तो सर घोड़े से भी तेज दौड़ने लगा। हाँ मैं देख रहा हूँ, बहुत तेज दौड़ रहे हो, बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हो। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। क्या हो रहा है? वो सलमान साहब के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। गुड भाई, तुम्हारे काम ने हमारा दिल जीत लिया। थैंक यू सर। मैं तो बस अपनी तनख्वाह हलाल कर रहा हूँ। कीप इट अप। बात सुनो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है मेरे पास। खुशखबरी? वो क्या सर? भाई तुम जानते हो ना कि हमारी कंपनी का हेड ऑफिस दुबई में है। जी जी। और तुम्हारी परफॉर्मेंस से खुश होकर तुम्हारा ट्रांसफर दुबई किया जा रहा है। लेकिन सर वो क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं सर। भाई दुबई के लिए लोग मरे जाते हैं, कानूनी और गैर कानूनी तरीके अख्तियार करते हैं, और तुम। सर आप तो जानते हैं ना कि मेरे हालात कुछ और हैं। देखो इमरान, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। इसके बाद भी मेरा यही जवाब होगा। तो मैं इसे तुम्हारा आखिरी जवाब समझूं? जी सर। क्या मैं इस कंपनी में अपना आज आखिरी दिन समझूं? ये किसने कहा तुमसे? जब कोई एम्प्लॉयर बॉस की बात नहीं मानता तो यही होता है ना। अरे नहीं नहीं भाई, हम तुम्हें किसी कीमत पे खोना नहीं चाहते। मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करता हूं। थैंक यू सर। लाए अम्मी, सब्जी काट दी हो तो मुझे दे दे, मैं जरा चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। अभी किचन में जाना तुम्हारा बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चची का कब्जा है वहां पर। पता नहीं अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि चची जान ये सब कुछ क्यों कर रही है। क्या साबित करना चाहती हैं वो? बेटा वो कुछ पकाने की कोशिश कर रही होगी। नहीं बस कर, ये बात आप भी जानती, मैं भी जानती हूँ, बल्कि पूरा घर जानता है कि चची जान ढंग से अंडा तो बाल नहीं सकती, खाना क्या खाक बनाएंगी। हाँ बेटा, ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आप सब कुछ जानती हैं तो मैं क्यों नहीं बात करती उनसे? क्योंकि मैं बात करना नहीं चाहती, या ये कहो कि बात को बढ़ाना नहीं चाहती। क्या मतलब? मतलब ये कि नसीम तो चाहती ही है कि उससे कोई बात करे और उस बात का बतंगड़ बना दे। अब तो बस उन्हें अल्लाह ही समझा सकता है। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे अम्मी, मैंने सुना है कि चची जान किसी नए घर में शिफ्ट हो रही है। इंसान तो बहुत कुछ सोचता है बेटा, लेकिन होता वही है जो मेरा रब चाहता है। बिल्कुल, एक मेरी चाहत है और एक उसकी चाहत है। होता वही है जो उसकी चाहत है। चले आप ही काटे, मैं जरा देख कर आती हूँ, पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। शाजिया, अभी चची कमरे में नहीं है, ये पकौड़े नौरीन को दो, उसे बहुत पसंद है। चची जान एकदम से आ गई तो मैं नहीं जा रही। अरे नहीं आएंगी, जाओ दे आओ। अगर उन्होंने बाद में खाते हुए देख लिया ना तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, नहीं आएंगी, अल्लाह मालिक है, जाओ शाबाश।
लड़की, तुम्हें मैंने कितनी दफा मना किया है, लेकिन लगता है तुम्हारी समझ में नहीं आता है। क्यों गई थी अंदर? बताओ क्यों गई थी? चाची जान वो तो बस मैं ऐसी तबीयत पूछने के लिए गई थी। एक दफा की बात समझ में नहीं आती तुम्हें? क्या हो गया भाई, क्यों शाजिया को डांट रहे हो? इसको मैंने इतनी दफा मना किया नौरीन से मिलने को, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि नौरीन से मिले। वैसे क्यों अच्छा नहीं लगता है? शायद इस वजह से क्योंकि अब ये लोग हमारे मयार के नहीं रहे। खुदा के वास्ते अपना लेक्चर मत शुरू कर देना। और लड़की, कान खोल के मेरी बात सुनो। आइंदा नौरीन से मिलने की बात तो दूर है, उसे देखने की भी कोशिश मत करना, समझी तुम? खराब करने आ जाते हैं। हटो यहाँ से। बेटा नहीं रोते, नहीं रोते नहीं है, रोते नहीं है, रोते नहीं है, ठीक है? छोड़ो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। जाओ, अब जाओ आप।